पाकिस्तान ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, हरी भरी नदी घाटियों और पुरानी सभ्यताओं का देश दुनिया के नक्शे पर 14 अगस्त 1947 को आया। यह ऐतिहासिक दिन ब्रिटिश इंडिया के मुसलमानों के अपने अलग वतन के लिए सालों की लड़ाई का नतीजा था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान आंदोलन खुद के फैसले लेने और एक अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की चाहत से प्रेरित था। ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा एक बहुत बड़ी घटना थी, जिसमें खुशी और गम दोनों थे, क्योंकि लाखों लोग खुद को जल्दी से खींची गई सीमा के नए किनारों पर पाए। पाकिस्तान का जन्म इंसानी आत्मा की आजादी और पहचान की चाहत की ताकत का सबूत था, जिसने इस क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत की। नए बने देश को बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें खाली जगह से एक देश बनाना भी शामिल था। सीमित संसाधनों और बुनियादी ढांचे के साथ पाकिस्तान ने राष्ट्र बनने की यात्रा शुरू की। बंटवारे के दौरान विस्थापित हुए लाखों शरणार्थियों के आने से चुनौतियां और बढ़ गईं। इन बाधाओं के बावजूद पाकिस्तानी लोगों का हौसला कम नहीं हुआ। वे न्याय, समानता और इस्लामी एकजुटता के सिद्धांतों पर आधारित एक समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ थे। पाकिस्तान के शुरुआती साल राजनीतिक अनिश्चितता और एक स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था की तलाश से चिह्नित थे। आजादी के ठीक एक साल बाद 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या ने देश के नेतृत्व में एक खालीपन छोड़ दिया। फिर भी पाकिस्तान अपने भविष्य के विकास की नींव रखते हुए आगे बढ़ा। देश ने 1956 में अपना पहला संविधान अपनाया, खुद को एक इस्लामी गणराज्य घोषित किया। इसने पाकिस्तान की राष्ट्रीय पहचान और आकांक्षाओं को परिभाषित करने में एक महत्वपूर्ण कदम रखा। संविधान ने लोकतंत्र, मानवाधिकार और कानून के शासन के सिद्धांतों को स्थापित किया, जो प्रगति और समृद्धि की ओर देश की यात्रा के लिए मंच तैयार करता है। कराची, अरब सागर पर बसा एक हलचल भरा बंदरगाह शहर पाकिस्तान की पहली राजधानी के रूप में कार्य करता था। शहर का रणनीतिक स्थान और मौजूदा बुनियादी ढांचा इसे नए राष्ट्र के लिए एक स्वाभाविक पसंद बनाता था। कराची अपनी जीवंत संस्कृति और महानगरीय माहौल के साथ नए स्वतंत्र पाकिस्तान में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बन गया। हालांकि जैसे जैसे देश बढ़ता और विकसित होता गया, उत्तर में एक नई राजधानी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस्लामाबाद, मारगल्ला की तलहटी में बसा एक उद्देश्य से बनाया गया शहर पाकिस्तान की नई राजधानी के रूप में चुना गया था। शहर को ग्रीक वास्तुकार कॉन्स्टेंटिनोस अपोस्टोलोडोक्सियाडिस द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसका उद्देश्य एक आधुनिक, विशाल और हरा भरा शहर बनाना था, जो भविष्य के लिए पाकिस्तान की आकांक्षाओं को दर्शाता हो। इस्लामाबाद के चौड़े रास्ते, फैले हुए पार्क और आधुनिक वास्तुकला कराची की हलचल भरी सड़कों के बिल्कुल विपरीत है। 1960 के दशक में राजधानी को कराची से इस्लामाबाद स्थानांतरित करना पाकिस्तान की एक नई शुरुआत की इच्छा का प्रतीक था। इस्लामाबाद अपने नियोजित विकास और आधुनिकता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ प्रगति और विकास को अपनाने के लिए उत्सुक राष्ट्र की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता था। आज इस्लामाबाद पाकिस्तान की सरकार का केंद्र है और कई दूतावासों, राजनयिक मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का घर है। पाकिस्तान उल्लेखनीय भाषाई और जातीय विविधता का देश है, जो सभ्यताओं के चौराहे पर अपने समृद्ध इतिहास और भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। 200 मिलियन से अधिक की आबादी के साथ पाकिस्तान संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का एक मिश्रण है। ये विविधता, जबकि ताकत और जीवंतता का स्रोत है, राष्ट्रीय एकजुटता और एकता के मामले में भी चुनौतियां पेश करती है। उर्दू, एक भाषा जो इस क्षेत्र में विकसित हुई, पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा के रूप में कार्य करती है और राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जबकि पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती हैं, उर्दू एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करती है। अंग्रेजी, ब्रिटिश औपनिवेशिक युग की विरासत, आधिकारिक सरकारी व्यवसाय, शिक्षा और मीडिया में उपयोग की जाती रही है। अंग्रेजी का उपयोग पाकिस्तान के वैश्विक दृष्टिकोण और व्यापक दुनिया से उसके संबंधों को दर्शाता है। पाकिस्तान दक्षिण एशिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत, अफगानिस्तान, ईरान और चीन सहित कई देशों के साथ सीमा साझा करता है। इस भौगोलिक स्थिति ने पाकिस्तान की विदेश नीति और क्षेत्रीय मामलों में उसकी भूमिका को आकार दिया है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा
विशेष रूप से अस्थिर रही है, जो संघर्ष और अस्थिरता से चिह्नित है। 1893 में स्थापित 1600 मील लंबी ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करती है। यह सरहद तनाव और संघर्ष का एक स्रोत रही है, जिसका क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जातीय संबंध साझा करते हैं, लेकिन उनका रिश्ता अविश्वास और प्रतिद्वंद्विता से भी भरा रहा है। ड्यूरंड रेखा दोनों देशों के बीच एक विवादास्पद मुद्दा बनी हुई है।